ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना इजी है बट उसको बचा करके रखना इजी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉफिट बना लेंगे बट उस प्रॉफिट को रोक कर नहीं रख सकते हैं, आप उस प्रॉफिट को बचा नहीं पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने भी ऐसा फील किया होगा कि आपने आज प्रॉफिट किया बट उसको कल लॉस कर दिया, परसों लॉस कर दिया, फिर उसी दिन लॉस कर दिया। ऐसा भी होता है कभी कि आप फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं बट उसको डे एंड तक लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम विकास और आप देख रहे हैं विकास द ट्रेडर। तो चलो शुरू कर। तो मैं सबसे पहले आपको इसके रीजंस बताता हूँ कि आपका प्रॉफिट होता है बट रुकता क्यों नहीं है। तो उसका पहला कारण है कि आपका ओवर ट्रेडिंग, दूसरा कारण है आपका एसएल ना लगाना, तीसरा कारण है आपका एसएल लगाना बट एसएल पे बुक ना करना। तो ये कुछ तीन मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट होते तो है बट रुकते नहीं है, मतलब प्रॉफिट बचते नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या करके इसको कम कर सकते हैं। पहली बार तो आप इन तीनों चीजों को फॉलो अप करिए। आप ओवर ट्रेडिंग मत करिए, आप एसएल लगाइए, एसएल पे प्रॉफिट को और एसएल को बुक करिए। तो आपका पहला तो ये हो गया। बट इससे भी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अगर नए नए हैं तो आपसे ये कंट्रोल नहीं होगी, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने भी ये कंट्रोल करने की कोशिश की थी स्टार्टिंग में बट ये मुझसे नहीं हुआ था। तो आपसे भी नहीं होगी क्योंकि ये हर बिगनर ट्रेडर के साथ होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी कैपिटल का 1% निकालना है और उस 1% को डेली का रिस्क बनाना है। अगर आप किसी दिन ओवर ट्रेड कर भी रहे हैं तो आप सिर्फ 1% के अंदर ही करिए, मतलब कि 1% का आप एक लिमिट बनाइए। मान लीजिए आपकी टोटल कैपिटल है 10,000, तो आप 10,000 से रिस्क नहीं लेंगे, आप डेली का रिस्क सिर्फ 1% लेंगे जो कि होगा 100 रुपए। तो आप उस 100 रुपए से दिन भर जो भी मन करे वो करिए, मतलब आप कुछ भी करिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपका 1% रिस्क से ज्यादा पर डे का एसएल नहीं होना चाहिए। कितना भी ओवर ट्रेड कर लीजिए, आपका रिस्क उसके अंदर ही होना चाहिए, ये आप फिक्स कर लीजिए। उसके अंदर जितनी ओवर ट्रेडिंग हो सके उतनी ओवर ट्रेडिंग करिए, जितने एसएल ना फॉलो करनी हो उतने एसएल ना फॉलो करिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में कोई भी ये रूल्स फॉलो नहीं कर पाता है, सब ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप भी ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आप अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। फिर आप कुछ दिन बाद आप खुद अपनी गलतियों को समझने लगेंगे और आप खुद ब खुद ओवर ट्रेडिंग बंद करने लगेंगे, एसएल लेने लगेंगे, टारगेट लेने लगेंगे। तो पहले आप अपने कैपिटल का रिस्क फिक्स करिए जो कि आपका 1% होना चाहिए, 1% से ज्यादा आपका रिस्क कभी नहीं होना चाहिए। तो यही था। तो आप इस तरीके से अपना रिस्क कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को बचा सकते हैं और टारगेट को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को बचा करके रख सकते हैं, अपने प्रॉफिट को घर ले जा सकते हैं। इस कारण ये आपको फॉलो करना चाहिए। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। तो चलो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज बता देना और सब्सक्राइब कर लेना।